नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पूरे बिहार में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को पक्के मकान में रहने की हिदायत। जी हां, पूरे बिहार में भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। और पूरे बिहार में अगले 48 घंटों तक भयानक से भयानक बारिश होने वाली है। तो इधर भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज के लिए अगले 3 दिनों तक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे बिहार में अगले 3 दिन यानी कि 19 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब इसके तहत औरंगाबाद, नालंदा, गोपालगंज, नवादा, पटना, गया, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, रोहतास, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और पश्चिमी चंपारण में भी भयंकर स्थिति होने वाली है। यहाँ काफी भयानक बारिश होने वाली है। और इधर मौसम विभाग ने भी लोगों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग ने उचित सावधानी और सुरक्षा उपाय बरतने को कहा है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग पूरी तरह से सुरक्षा का ख्याल रखें और बिजली चमकने या गड़गड़ाहट की आवाज सुनने के बाद तुरंत किसान या नागरिक पक्के घर में शरण ले लें। और यह स्थिति काफी खतरनाक होती है, इसलिए स्थिति में थोड़ी सी भी चूक घातक हो सकती है। तो वहीं इसके साथ ही 5 बड़े खतरे को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जान माल की हानि हो सकती है और निचले स्तरों में जल जमाव हो सकता है, यातायात व्यवस्था बाधित हो सकती है, बिजली सेवा खत्म हो सकती है और नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से बाढ़ का भी खतरा है। बारिश से उत्तर बिहार में नदियां उफान पर, बगहा के दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी और मधुबनी व समस्तीपुर में भी बढ़ा नदियों का जलस्तर। बिहार के पश्चिमी चंपारण में मानसून की पहली बारिश से ही बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और नेपाल के साथ साथ अब उत्तर बिहार के कई इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। कई नदियां उफान पर है और इसी क्रम में वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिमी चंपारण के बगहा अनुमंडल में कई जगहों पर बांध टूट गया है और जिस वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा ये इलाका डूबता हुआ नजर आ रहा है। लगभग सभी गांवों में पानी घुस गया है और अब लोग अपने ही घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं और नदियों ने तो रौद्र रूप धारण कर लिया है और कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में फिर से बाढ़ आने वाली है और बाढ़ के कारण अब बिहार फिर से डूब सकता है। तो वहीं ग्रामीणों को डर सता रहा है कि मानसून की पहली बारिश में ही यही हाल है तो आगे क्या होगा। अभी तो पूरा मानसून बाकी है। बिहार में आज से अनलॉक 2 लागू हो गया है और इसमें कई छूट भी दे दी गई है। कई पाबंदियों को फिर से हटा दिया गया है। अब सभी प्रकार की दुकानों को एक दिन अंतराल करके यानी कि एक दिन छोड़ करके सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकती है। तो वहीं इसके पहले इसका समय 5 बजे तक था और इसे अब बढ़ाकर 6 बजे कर दिया गया है। तो वहीं सरकारी व निजी कार्यालय भी अब 50% उपस्थिति के साथ अब 4 बजे की जगह शाम 5 बजे तक खोले जा सकते हैं। और इसके अलावा नाइट कर्फ्यू में भी 1 घंटे की अब छूट दे दी गई है। पहले शाम 7 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होता था जो अब से रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तो वहीं फल, सब्जी, किराना, दूध व दवा समेत अन्य अनिवार्य सेवा की दुकानें पहले की तरह ही रोज खुलेंगी और अब से चश्मे की दुकान को अब रोज खोला जा सकता है। और इसके अलावा अनलॉक 1 की सारी पाबंदियां पहले की तरह ही अनलॉक 2 में भी लागू रहेगी।
बिहार में वार्ड सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नीतीश कुमार ने मेंटेनेंस के लिए हर महीने 5,000 रुपए देने का किया ऐलान। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नीतीश कुमार ने वार्ड सदस्यों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने हर महीने वार्ड सदस्यों को लगभग 5,000 रुपए मेंटेनेंस कार्य के लिए देने का ऐलान कर दिया है और मंगलवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है। और बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 7 दिनों में पंचायत सचिव ग्राम पंचायत द्वारा हर महीने 4,000 रुपए वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय से मेंटेनेंस कार्य में लगे लोगों को 2,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और बाकी के 2,000 रुपए का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव में किया जाएगा। बिहार पुलिस में तैनात ड्राइवरों की नौकरी अब खतरे में, 1 महीने में नौकरी से निकालने का दिया आदेश। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से जारी किए गए पत्र से बिहार पुलिस में संविदा पर बहाल किए गए ड्राइवरों को एक बड़ा झटका लगा है और अब डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल ड्राइवरों का अनुबंध समाप्त करने का आदेश दे दिया है। और पुलिस मुख्यालय के इस बड़े फैसले से संविदा के आधार पर नियुक्त चालक सिपाहियों को बड़ा झटका लगा है। और इसके साथ ही पत्र में लिखा गया है कि किसी भी हालत में संविदा पर नियुक्त चालक सिपाहियों को जुलाई महीने के बाद कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। बिहार में 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए निकलेगी बम्पर वैकेंसी। बीएसएससी ने शुरू कर दी है 2 परीक्षाओं की तैयारी। जी हां, बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में बड़े स्तर पर वैकेंसी निकलने वाली है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग इस बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बीएसएससी 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करने वाला है और जिसके लिए अब अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा और दूसरा तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई विभागों ने अपने यहां से रिक्तियों का ब्यौरा आयोग के पास भेज दिया है, तो वहीं कुछ विभागों ने जल्द ही ब्यौरा भेजने की बात भी कही है और सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी जमा करने के बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। बिहार के 4 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना मरीज। पटना में सिर्फ 27 मरीजों की हुई पहचान। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार राज्य के 4 जिलों में नए कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए हैं। पश्चिमी चंपारण, बांका, कैमूर और शिवहर जिले में पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना का नया संक्रमित नहीं पाया गया है। और इसके साथ ही बिहार के बाकी 34 जिलों में सिर्फ 324 नए कोरोना मरीज ही पाए गए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा 52 नए कोरोना संक्रमित मुजफ्फरपुर जिले में, 30 सारण जिले में, जबकि पटना में सिर्फ 27 मरीजों की पहचान हुई है। और इसके अलावा अररिया में 15, अरवल में 1, औरंगाबाद में 2, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 3, भोजपुर में 8, बक्सर में 2, दरभंगा में 12, पूर्वी चंपारण में 9, गया में 6, गोपालगंज में 1, जमुई में 7, जहानाबाद में 2, कटिहार में 5 और खगड़िया में 7 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हो पाई है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग गया पूर्ण प्रतिबंध, तो वहीं डॉक्टरों को अब 1 महीने का मिलेगा अतिरिक्त वेतन। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने एकल उपयोग यानी कि सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और इसके साथ ही अब सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का भंडार करने के साथ साथ इसकी बिक्री और उपयोग करने पर दंड के प्रावधान भी कर दिए गए हैं। सरकार की यह व्यवस्था अधिसूचना जारी होने के 180 दिन के बाद प्रभावी होगी और इसी के बीच सिंगल यूज प्लास्टिक का कारोबार करने वाले, निर्माण करने वाली कंपनियां अपने बकाया माल को निकाल सकेगी। तो वहीं एक और बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में अब डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने को मंजूरी दे दी गई है। अब बिहार के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा।
बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए 19 जून से होगा आवेदन, बीएसईबी ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, बिहार बोर्ड के इंटर एडमिशन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और राज्य के इंटर स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब 19 जून 2021 से शुरू होने वाली है और इच्छुक छात्र 28 जून 2021 तक ofssbihar.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि छात्र किसी भी विद्यालय का विकल्प चुनने से पहले वहां के पिछले साल की कट ऑफ को जरूर देख लें और पिछले साल की कट ऑफ को देखकर ही स्कूल की प्राथमिकता का चयन करें। तो वहीं बिहार बोर्ड ने एडमिशन की पूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी है और बोर्ड ने कहा है कि इंटरमीडिएट में इस बार 17,02,000 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा और इसके साथ ही बिहार बोर्ड के अलावा इस बार सीबीएसई और आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी इस बार ऑनलाइन आवेदन के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। तो वहीं बोर्ड ने कहा है कि एक छात्र एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें और अन्य छात्र उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल ना करें।